ताम्ल ऋषि की इतनी तपस्या थी, अगर वह तपस्या 6 आदमियों में बांटी जाए, तपस्या बटा नहीं करती। तपस्या ये केवल समझने के लिए है। अगर वह 6 आदमियों में बांटी जाए, वे सारे सम्यक्ति हों, सद्ज्ञान से संपन्न हों, और 6 व्यक्तियों में बांटी जाए, 6 आदमी केवल ज्ञान पाकर मोक्ष चले जाते। समझाई बात? इतनी तपस्या की उसने कि 6 आदमी मुक्ति में चले जाते, मोक्ष में चले जाते, पर वो खुद अकेले नहीं जा सके, नहीं प्राप्त कर सके। क्यों नहीं प्राप्त कर सके? क्योंकि उनका तप अज्ञान तप था। इसलिए अकेला व्यक्ति इतनी तपस्या करने के बाद भी मुक्ति और मोक्ष को प्राप्त नहीं कर पाया। गौतम स्वामी आश्चर्य में रहे, भगवान इतना तप करने के बाद भी केवल ज्ञान को प्राप्त नहीं किया जा सका। कारण है अज्ञान तप। कल मैं चर्चा कर रहा था, अज्ञान जहां होता है वहां मुक्ति नहीं हुआ करती। ज्ञानान मुक्ति, ज्ञान से मुक्ति है, अज्ञान अवस्था में मुक्ति प्राप्त नहीं हुआ करती। बंधुओं, कथा थोड़ी और भी है। ताम्ल ऋषि का देहांत हुआ, होने के बाद में दूसरे देवलोक में तो खुशियां मनाई गई, लेकिन जो असुर कुमार थे उन्होंने देखा ताम्ली देहांत को प्राप्त हो चुके, वो गए कहां? वो दूसरे देवलोक के इंद्र बने, हमारे यहां नहीं आए। हमने उन्हें कहा था वे हमारे यहां आ जाओ, संकल्प कर लो, निदान कर लो। उन्होंने निदान नहीं किया, संकल्प नहीं किया, उन्हें क्षोभ उत्पन्न हुआ, हमारी बात नहीं मानी। आक्रोश में आकर के असुर कुमार यहां भूलोक पर आ गए, और जो ताम्ली ऋषि का शव पड़ा हुआ था, उस शव का उन्होंने अपमान किया, पैरों से ठुकराया, उसको घसीटा, और जो अवमानना की जा सकती थी उसकी वो अवमानना की, इसलिए कि ताम्ली ने हमारे यहां का संकल्प नहीं किया, इसलिए की। यह बात ईशान इंद्र को ज्ञात हुई कि मेरे शव का अपमान किया गया, और उन्होंने ऐसा किया। इस बात पर उन्होंने, ईशान इंद्र ने उन असुर कुमारों को चेतावनी दी, और मात्र चेतावनी ही नहीं, उनको युद्ध के लिए ललकारा, और फिर युद्ध हुआ। ईशान इंद्र की शक्ति बड़ी थी, वो ज्यादा पुण्यवान, ज्यादा शक्तिशाली, ज्यादा इस तरह था, और असुर कुमार फिर वहां से उस युद्ध से त्रसित होकर, दुखित होकर वहां से चले गए। तभी से ही देवताओं में और असुरों में हमारे यहाँ के वर्णन के अनुसार ये युद्ध यूं चला, इसलिए इनकी लड़ाई होती रहती है। उसका कारण यह है कि असुर कुमारों ने इस प्रकार की जो अवमानना की वो ठीक नहीं की, और किसी की भी अवमानना करनी नहीं चाहिए। ताम्ल ऋषि के प्रसंग के अंदर जो यहाँ जिक्र आया, भगवान ने बताया, इतनी बड़ी तपस्या करने के बाद भी ताम्ल ऋषि केवल ज्ञान नहीं पा सके, मुक्ति नहीं पा सके, क्योंकि उनका तप ज्ञान तप था। बंधुओं, जो कुछ किया जाए ज्ञान पूर्वक और विवेक पूर्वक किया जाए, ज्ञान पूर्वक विवेक पूर्वक जो किया जाता है वही मोक्ष का कारण बनता है। और केवल हठाग्रह से, मात्र जिद से, और मैं ऐसा करूं, ऐसे से मुक्ति प्राप्त नहीं होती। इस सारी कथा का सारा निचोड़ हमारे सामने इस तरह से है, जो कुछ करो ज्ञान से करो, जो कुछ करो निदान से हटकर करो,
कोई इच्छाएं, कामनाएं, तृष्णाएं अपने मन के अंदर न रखो, तब जाकर के मुक्ति और मोक्ष प्राप्त होगा। पूज्य गुरुदेवों की कुछ चर्चा पिछले दिनों कर रहा था, समय स्थिति अल्पता के कारण से रह जाती थी। आज फिर पूज्य गुरुदेवों की थोड़ी सी चर्चा करते हैं। बात देवताओं की चली, आप अपने तरह से सोचेंगे कि कैसे कैसे मामले और कैसे कैसे बात होती है, सुनेंगे। गुरु योगिराज गुण गाले, चरणों में शीश झुकाले। गुरु योगिराज गुण गाले, चरणों में मदन लाल जी योगिराज जी, मदन लाल जी हंस के जोड़े भव जहाज जी, हंस के जोड़े भव जहाज जी। भव से भज सौभाग्य जगाले, चरणों में शेष झुकाले। हाँ भज सौभाग्य जगाले, चरणों में। गुरु योगिराज गुण गाले, चरणों में शीश झुकाले। गुरु योगिराज गुण गाले, चरणों में शीश झुकाले। पूज्य गुरुदेव योगीराज जी के जीवन के बहुत प्रसंग हैं, बहुत सारी बातें हैं, बहुत सारे पहलू हैं। उनमें से एक प्रसंग यह है कि वे सच्चे मित्र थे। आप पूछोगे, अच्छा साधुओं में भी ये मामला होता क्या, दोस्ती होना, मित्रता होना? ये तो गृहस्थों के आचार हैं, साधुओं का इन बातों से, इन सबसे क्या मतलब है? जहां समान विचारधारा होती है वहां मैत्री होती है। कोई भी जगत हो, समान विचारधारा जहां पर होगी वहां पर मैत्री होगी। दूसरी बात मैत्री की यह है, जहां मन निस्वार्थ होगा वहां मैत्री होगी। अगर मन में किसी प्रकार का कोई स्वार्थ का भाव है किसी के मन में, तो वह मैत्री लंबे समय तक नहीं चल सकती है। निस्वार्थ हो, परम निस्वार्थ हो, और फिर समान विचारधारा हो, तो वहां मैत्री होगी। इस मित्रता के साथ में एक और बात भी है। वह बात विश्वास की है, उसका प्रमाण कुछ नहीं है। विश्वास की क्या है वो बात कि ये मैत्री भाव, इनका संबंध पूर्व जन्मों से भी होता है। कोई आदमी मिला, अजान था, परिचित था, ऐसी मैत्री हो गई कि जीवन भर साथ चले। ये जो भाव है, किसी के मिलने पर खुशी होना, मैत्री का भाव जागृत होना, ये पूर्व जन्मों के कुछ मामले भी होते हैं आपस में। और ये जन्मों का और कर्मों का ऐसा मामला होता है, कभी कभी द्वेष भी हो जाते हैं। ये भी पूर्व जन्मों की बात है। आप कहोगे सब कुछ पूर्व जन्म से होता, नहीं।
नया भी किया जाता है और पूर्व का भी हो सकता है, दोनों तरह का है। ऐसा नहीं समझना कि यहाँ जो कुछ होगा वह है पूर्व जन्म से होगा, नया कुछ नहीं होगा। पूर्व जन्म में किए कर्म का उदय भी हो सकता है और नए कर्म का पुरुषार्थ के द्वारा बंध भी हो सकता है। दोनों ही बातें हैं, दोनों स्थितियां हैं। चीज का नया प्रारंभ भी हो सकता है और पुराने का भोग भी हो सकता है, दोनों बातें। इसको हम संस्कार कहते हैं, पूर्व जन्मों के संस्कार। वो संस्कार कर्म हैं, चले आते हैं, आपस में मैत्री हो जाती हैं, चले आते हैं, परस्पर के अंदर कभी कभी द्वेष के भाव आ जाते हैं कर्मों के बाद। बंध वो पूज्य गुरुदेव श्री योगीराज जी महाराज और व्याख्यान वाचस्पति श्री मदन लाल जी महाराज, इन दोनों में बड़ी गहरी मैत्री थी। पूज्य गुरुदेव योगीराज के मुख से हमने खुद सुना, बोले अलग अलग थे तो मायाराम जी की परंपरा के। एक बार हमारा पहली बार मिलना हुआ तो बोले मुझे भी लगा, उनको भी लगा कि जैसे दो बिछड़े हुए भाई या साथी मिल जाएं, ऐसा लगा। उसके बाद ऐसे मिले कि फिर तो हमेशा मैत्री भाव रहा। जीवन के बहुत वर्ष साथ बिताए, साथ रहे। बात कुछ ऐसी थी कि साथ रहते दोनों के विचार भी समान थे। संयम के बारे में, क्रिया के बारे में समानता थे विचारों में। हरियाणा में, पंजाब में बहुत करके विचरे। हरियाणा के लोग उनको दो हंसों की जोड़ी कहा करते, भाई ये तो हंसों की जोड़ी है। ऐसे भजन भी बने दो हंसों की जोड़ी को लेकर के। ऐसा उनका परस्पर मैत्री भाव था। दोनों एक दूसरे के बिना रह भी नहीं पाते थे, एक दूसरे की बात स्वीकार करते थे और एक दूसरे के साथ में हर सुख दुख में साथ होते थे। एक दो प्रसंग मैत्री के सुनाता हूं। हरियाणा का एक गांव है, उसका नाम है खडवाली। संत जाते वहां, जैनों के घर भी थे। अभी भी खडवाली के कई परिवार दिल्ली में रहते हैं। गांव का नाम खडवाली है। खडवाली में 3 संतों का पदार्पण हुआ, वाचस्पति जी, योगीराज जी और भंडारी जी महाराज। तब आगे दीक्षाएं नहीं हुई थी, चेले और कोई नहीं थे, 3 थे। इनमें परस्पर मैत्री और विचरण करते थे। साधना की बात यह है, अगर एक ने व्रत करना है तो तीनों ने करना है, एक ने अमल करना है तो तीनों ने करना। कोई जरूर कोई सा कह जाए तो अमल का भाव है, हाँ भाई अमल करेंगे, तीनों ही करेंगे। वो चलने का भाव है तो दूसरा कोई ये नहीं कहा क्यों, क्या बात हो गई बेटे, यहाँ ठहरो ना, चलो। आपस में विचारों की समानता थी। खडवाली गांव में चौपाल थी, अब नई बन गई। हम देख क्या है, खडवाली गए थे क्योंकि दिमाग में थी बात। बोले जी यहाँ पुरानी होती थी, अब नई बन गई। अच्छा चलो, उस चौपाल में ठहर गए। बंधु भंडारी श्री बलवंत राय जी महाराज, वे आहार के लिए गए। वाचस्पति जी अपने कुछ स्वाध्याय में लगे। योगीराज जी की स्वाध्याय पूरी होगी तो थोड़ा सा सर्दियां थी, धूप थी चौक में, मतलब पीछे तो कमरे थे, आगे मैदान पड़ा हुआ था, चौक था उसका, तो उसमें टहलने से लग गए। टहल रहे थे। सामने एक घर था जमींदारों का, अच्छे थे, संपन्न। घर के आगे कुछ बड़े पलंग से पड़े हुए थे आने जाने वालों के बैठने के लिए। 5-4 आदमी बैठे थे। जमींदार हुक्का गुड़गुड़ा रहे थे। उधर एक गांव है पास में, उसका नाम चिड़ी चांदी है। 2 गांव है, बड़े बड़े गांव है। एक का नाम चिड़ी है, एक का नाम चांदी है। वो चिड़ी गांव का एक व्यक्ति मिलने वाला होगा,
वो आ गया और वहां उनके साथ में आके बैठ गया, वो भी हुक्का पीने लगा। उसने गुरु योगीराज जी को टहलते हुए देखा। वो बोला, अरे ये कौन आ गए? दूसरे बोले, वे महात्मा हैं, हमारे आते रहते हैं, यहीं ठहरते हैं चौपाल में। अच्छा, तुम इनको ठहराते हो? बोले, हाँ, क्यों? महात्मा लोग हैं, ठहराने ना ठहराए। भाई बात ऐसी है, हम तो गांव में नहीं घुसने दें ऐसे ऐसों को, ये तो पाखंडी होते हैं। हम तो इनको गांव में नहीं घुसने दें। ये बात योगीराज जी जो चक्र लगा रहे थे उन्होंने सुन ली। अब बात ऐसी है, इस बात को और तरह से सोचना होगा। और तरह से कैसे? एक तो ये चलो दुनिया जो गाली भी दे दे, कोई कुछ कह दे, और एक ये हमारे धर्म को और साधु को ऐसा कह दे। योगीराज जी वहीं से बोले, चौधरी कौन से गांव में रहता तू? बोला, चिड़ी में रहता हूं। बोला, अच्छा भाई, तेरे गांव में आएंगे हम तेरे गांव में आएंगे। बोले, बढ़ के दिखाना। बोले, आएंगे और ठहरेंगे तेरे गांव में, चुनौती की बात हो। बोला, अच्छा देख लेंगे। बोले, कोई बात नहीं। आहार आ गया, संतों ने आहार ग्रहण कर लिया। आहार के बाद सर्दियों के दिन थे, धूप का तो अच्छा था। योगीराज जी बोले, वाचस्पति से महाराज? बोले, हाँ। बोले, चिड़ी चलना है। बोले, क्यों, क्या बात, कैसे प्रोग्राम बना? बोले, कह गया, बोले चिड़ी में घुसने नहीं दूंगा मैं, देखेंगे आज, चिड़ी चलेंगे। बात बता दी पूरी। बोले, चलो चलेंगे। सामान बांधा संतों ने और चल दी। वो जिम्मेदार बोले, महाराज ठहरते क्यों? बोले, भाई जा रहे हैं बस, अब तो जाने का विचार बन गया।